बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ लाल लोबिया राजमा मसाला। भी इसको बहुत सारे लोग कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल सिंपल से तरीके से बनाऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरसों के तेल में ये रेसिपी बनाने लगी हूँ। तकरीबन हाफ कप मैंने सरसों का तेल लिया है। इसमें 2 अदद प्याज मैंने शामिल कर दिया और प्याज को हम बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करेंगे। प्याज का कलर जैसे ही चेंज हुआ तो मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, तकरीबन 1 चम्मच भर के ये डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा हम खुशबू आने तक इसको फ्राई करेंगे। जी तो इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। 3 अदद टमाटर लिए हैं। लाल सुर्ख अपने टमाटर लेने हैं कि जो जल्दी से इसमें सॉफ्ट हो जाएं। और टमाटर लेने के बाद हम इसमें मज़ेदार मसाले शामिल कर देंगे। मैंने एक पहले भी वीडियो डाली है इसकी, तो वो वीडियो माशाल्लाह से मेरे उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो वायरल हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक और आपके साथ यही रेसिपी में शेयर करूँ। लोबिया लिया है तकरीबन आधा किलो और इसको मैंने रात में भिगो दिया था। आप इसको कम टाइम के लिए भी भिगो सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा भिगोएंगे तो अच्छा होगा। फिर आपने इसको मैश कर लेना है। जितना आप लोबिया को मैश करेंगे उतना ही लोबिया गाढ़ा और मज़े का बनता है। तो टमाटर जो है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर दूंगी। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दी है, धनिया पाउडर डाला है, नमक डालूंगी और इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पिसा हुआ। तमाम मसाले मैंने पिसे हुए डाले और अपने टेस्ट के बराबर डाले हैं। आप भी मसाले कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिले। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जो दाल बॉयल करते हुए पानी था वही मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि उसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी देर इसको दम पे दे दूँगी। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए हैं और आप ये देख सकते हैं टमाटर जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया और मसाला भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। जैसे ही ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो तो आप समझें कि आपका मसाला बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें राजमा डाल दूँगी। राजमा जो है वो मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था। मुझे मैश किया हुआ राजमा बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इससे इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है और ये बहुत गाढ़ा-गाढ़ा बनता है। मैं इसको रोटी के साथ सर्व करना था, तो मैंने इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया, शोरबा इसका नहीं बनाया। अगर आपने इसको चावल के साथ सर्व करना है तो आप इसका शोरबा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से अब इसकी आपने करनी है भुनाई। जी तो ये डालने के बाद तमाम मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और मसाले के साथ आपने लोबिया को अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेना है। जितनी भुनाई होगी उतना ही जायका अच्छा आएगा। साथ ही इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया और हरी मिर्ची इसमें ऐड कर दूँगी। हरी मिर्ची जो मेरी हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। अगर आपकी तेज़ है तो आप थोड़ी सी कम भी ऐड कर सकते हैं। ये तो ये इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट गुजर गए हैं और अब ये देखिए इसके ऑयल ऊपर आना साइडों पे स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन इसमें मैं 1.5 कप पानी डालूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। लोबिया बॉयल करते हुए जो पानी रह गया था वही डाल रही हूँ मैं और इसको थोड़ा-सा मिक्स करके यहाँ पे मैं दम पे लगा दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो 10 से 12 मिनट बाद फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा सालन हो गया बिल्कुल तैयार। मज़ेदार लोबिया मसाला, राजमा मसाला कुछ भी आप कह सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मुझे इतना ही गाढ़ा चाहिए और थोड़ा-सा धुआँ हो रहा था तो इस वज़ह से आपको सही नज़र नहीं आ रहा। प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो ये है इसकी फाइनल लुक। ऊपर से थोड़ा-सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।